आज ट्रैक्टर पर धान लाद के पटना ला रहे थे लोग कि चलिए मुख्यमंत्री के आवास के सामने गिरा देंगे, अपना वो रखे चूड़ा कुटवाए चाहे जे कुटवाए। सरकार 15 फरवरी तक डेट दी है और इस डेट के बीच में ही ऐप को बंद कर दिया गया, जबकि अभी पैक्सों का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अधिप्राप्ति बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा तो सब किसान अपना रोड पर उतरेगा, ट्रैक्टर पर लाद के धान लेके रोड पर उतरेगा। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा नहीं है, सब केंद्र सरकार का पैसा है, लेकिन ये राज्य सरकार तमाशा किए हुए। मुख्यमंत्री के हम लोग धान वहीं गिराएंगे, हम लोग किसान को एकजुटता का आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। अभी हमारी मौजूदगी सहकारिता विभाग के पास में है, छज्जूबाग पटना। यहाँ पर तमाम जो पैक्स के लोग हैं और किसान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मांग धान खरीदारी को लेकर है कि फिलहाल धान खरीदारी को रोक दिया गया है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रितेश हुआ, हम विक्रम शाह हैं। क्या कुछ मुद्दा है यहाँ पर आने का? सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि सरकार 15 फरवरी तक डेट दी है और इस डेट के बीच में ही ऐप को बंद कर दिया गया, जबकि अभी पैक्सों का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अधिप्राप्ति बंद कर दिया गया। किसान मारे फिर रहे हैं, पैक्सों के घर पे जाके हंगामा कर रहे हैं, ऑफिस में बैठने का स्थिति नहीं है, कैसे कोई कार्यालय जाएगा। किसान वहाँ बार बार तंग कर रहा है। यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा ऐप बंद कर दिया गया, खरीदारी पूरी तरह बंद हो चुकी है। आपने कहा 15 तक डेट दिया गया था, बंद कर दिया। डेट किस चीज़ का दिया गया था? डेट है, सरकार अधिप्राप्ति का डेट रखा है, धान अधिप्राप्ति का डेट रखा है 15 फरवरी, और 15 फरवरी के पहले ही 2-3 से ही बंद करना शुरू कर दिया। इस दौरान आप लोग क्या करते हैं? इस दौरान हम लोग किसानों से धान अधिप्राप्ति करते हैं। किसान हमारे यहाँ पैक्स पे गोदाम पे धान लेके आते हैं, हम लोग उनका खरीदते हैं। और आप बंद कर दिया गया है? ऐप बंद कर दिया है सरकार के माध्यम से। किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है? नहीं बेच पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारे साथ विक्रम के कांग्रेस विधायक भी हैं। किन मुद्दों के साथ आप भी सर यहाँ पहुँचे हैं? जानकारी मिला कि तिथि, जिस तिथि को निर्धारित किया है सरकार, उस तिथि के पहले ही ऐप बंद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों का धान अधिग्रहण नहीं हो रहा है। उस विषय में हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है। निश्चित रूप से धान का अधिप्राप्ति सरकार को करना पड़ेगा और सरकार धान लेगी। क्या कुछ कहा जा रहा होगा सर, क्योंकि 15 तक अगर डेट है? नहीं कहा जा रहा है, सरकार का नियम है कि लक्ष्य से ऊपर खरीदारी नहीं करना है। अच्छा। लेकिन लक्ष्य तो कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। पहले एक टेंटेटिव लक्ष्य बनाया जाता था, अब एक डेफिनिट दे दिया गया है कि इतना लक्ष्य होगा। तो इसमें तो कोई डेफिनिट नहीं है। कितना धान हो गया खेत में ये कोई व्यक्ति तो निर्धारित कर नहीं सकता है। मान लीजिए कि धान कहीं तो धाने ना है, बालू तो बेच नहीं रहा है पैक्स, धाने ना बेच रहा है। धान किसी न किसी किसान का है, तो धान तो आखिर में अधिग्रहण करना ही पड़ेगा सरकार को। तो हम लोग दबाव बनाएंगे, इसको धान अधिग्रहण करवाएंगे। निश्चित रूप से अधिकारियों से बात हुई अब तक? निश्चित रूप से बात हुई है और निश्चित रूप से इसको हम लोग क्रियाशील करेंगे। कैसा लग रहा है, मतलब रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्या अभी तो एक दिन में पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से किसान का धान है और किसान का धान सरकार को अधिग्रहण करना ही पड़ेगा। हम पतूत पैक्स विक्रम के अध्यक्ष हैं। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा धान अधिप्राप्ति के मुद्दा है। 15 तारीख तक धान खरीद का समय दिया गया था। एक दिन में पैक्स सब किसान का धान खरीद नहीं कर सकता है। सब विभिन्न किसानों को डेट दिए हुए था 15 तारीख तक। अब जब किसान धान लेके आ रहे हैं तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। यहाँ से डीसीओ ऑफिस से एप्स बंद कर दिया गया। अब रिपोर्टिंग होगा नहीं तो धान खरीद होगा नहीं। कल का पूरा खरीदारी का रिपोर्ट जब हम रिपोर्ट करने बैठे तो अपलोड न लेने लगा। तब हम फ़ोन किए कि भाई अपलोड क्यों नहीं ले रहा है। 22 किसान का कल खरीद किए थे। इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिएगा कि हम बंद कर रहे हैं या कुछ? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। समस्या क्या हो रही है आप लोगों के सामने? सबसे हम लोग की समस्या हो रहा है कि किसान घर पर चढ़ा हुआ है कि उनका खरीद कर लिए, हमारा क्यों नहीं कीजिएगा। हमको टाइम आप क्यों दिए थे, माने 10 तारीख के 11 तारीख के हम टाइम पर आए हैं, तो हमारा क्यों नहीं खरीद कीजिएगा। उसको हम क्या समझाएं किसान के कि मोबाइल ऐप द्वारा खरीदारी होती है, ऐप बंद कर दिया गया है, जो कोई प्रावधान नहीं है ऐप बंद जो सर किसान आपके पास अपना धान लेकर आ रहे होंगे, वो लौट रहे होंगे। हाँ। निराशा उनको काफी ज्यादा होती है। काफी निराशा की। आज ट्रैक्टर पर धान लाद के पटना ला रहे थे लोग कि चलिए मुख्यमंत्री के आवास के सामने गिरा देंगे, अपना वो रखे चूड़ा कुटवाए चाहे जे कुटवाए। लेकिन हम लोग रोके कि पहले हम लोग जा रहे हैं, उसका समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा तो सब किसान अपना रोड पर उतरेगा, ट्रैक्टर पर लाद के धान लेके रोड पर उतरेगा। हम लोग क्या करेंगे? बिहार के किसानों की ऐसी ही स्थिति काफ़ी दयनीय है। ऐसे में जब धान की खरीदारी नहीं होती है, कर्ज लेकर वो खेती करते हैं, कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। और
आप लोगों के सामने इसके अलावा भी कुछ समस्या, पेट वेट पैसा अब तक मिला है कि नहीं? नहीं, पैसा अभी तो जो एसएफसी में चावल दिया गया है उसका भी पैसा हम लोगों को केवल पैक्स अध्यक्ष को 10 रुपया प्रति कुंटल अथी मिलता था, वो भी 3 साल से नहीं मिला है। अच्छा, चूँकि हम गांव के हैं, हम भी किसान हैं, घर के बगल के लोग हैं, ये सोचते हुए भी कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, तो पर भी अब खरीद का बाजार में उसको छोड़ देंगे तो 1400 रुपये उसका बेचारा का धान बिकेगा। अच्छा। ऐसे सरकार का रेट है 1940 रुपया प्लस 25 रुपया बोड़ा का 1965 रुपया एक कुंटल का। अब किसान बाजार में 1400 बेचेगा तो उसको खाद का रोपनी का मजदूरी नहीं सधेगा, ये सोच के हम लोग इसमें उतर जाते हैं। लेकिन पैक्स कोई खरीद एजेंसी है नहीं, पर पैक्स को तो खरीदना ही नहीं चाहिए। मतलब पैक्स अगर खरीदती है तो 1900 के आसपास रुपए में खरीदती है और 1965 रुपया, वही बाजार 1400 में, मतलब कि लगभग 600 रुपया 600 रुपया घाटा। उससे किसी भी किसान को धान की रोपने और काटने की जो मजदूरी है वो भी नहीं सधेगा। कुछ किसानों से भी बात करनी थी। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा नहीं है, सब केंद्र सरकार का पैसा है, लेकिन ये राज्य सरकार तमाशा किए हुए है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार हुआ। क्या करते हैं? हम किसान हैं, विक्रम प्रखंड के हैं, सुंदरपुर चौंठिया क्या पंचायत। हुआ? मैं 1 महीना से पहले ही धान दिए हैं, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं है। अभी कुछ धान अभी वर्षा के कारण अभी खरिहान में लगा हुआ है, लक्ष्य माने बंद। आप लेके गए थे, आपका खरीदारी नहीं हुआ? माल चला गया है। चला गया। कुछ बरसात के कारण रोज मौसम खराब हो रहा है, टिपक रहा है। 3000 के तिरपाल ले जाके धान झांके हुए हैं। अभी प्रेजेंट में इतना चूहा टारे हुए हैं और लक्ष्य खत्म हो गया। आप भी किसान हैं? हाँ जी, हम पालीगंज से चंडोस पंचायत मेरा हुआ, मनोज कुमार नाम हुआ मेरा। हम लोग का 1 गाड़ी मेरा धान गया है, 2 गाड़ी धान अभी बचा हुआ है। जो हम लोग पैक्स अध्यक्ष हमारे यही हैं। अच्छा। और इनसे बात हुई तो ये बोले कि 15 तक भैया, फरवरी तक डेट है। और एक तो किसान कर्ज लेकर खेती करता है, यूरिया में आपको 50 की जगह 45 किलो हो गया। मौसम का मार आप देख ही रहे हैं। हम लोग बैंक से कर्ज लेकर खेती किए हैं। धान हम लोग को ये बोल रहे हैं कि वहाँ से बंद हो गया, हम लोग क्या करें? अभी ट्रैक्टर पर लोड धान मेरा है, तिरपाल दे के रखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो हम लोग पटना भैया जरूर बोले कि मुख्यमंत्री के हम लोग धान वहीं गिराएंगे। हम लोग किसान को एकजुटता का आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? कितने जमीन पे खेती करते हैं? हम 12.5 एकड़ पर खेती करते हैं। बहुत ज्यादा अभी नुकसान लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान। बाजार में बेचने में और पैक्स को बेचने में कितना अंतर है? करीब 600 रुपये का अंतर है। 1400-1450 रुपये बाजार का व्यापारी लोग मांग रहा है धान, जबकि अगर 1400-1450 में बेचेंगे तो जितना मजदूरी है वो भी पूरा हम लोग को नहीं होगा। हम लोग को दयनीय स्थिति है, किसान का बिहार का दयनीय स्थिति। मांग करते हैं कि धान का प्राप्ति हो, हम लोग का धान मिले, समय पर पेमेंट हो। सरकार कह रही है कि लक्ष्य पूरा हो गया तब नहीं खरीदेंगे। अब सरकार हम लोग से तो नहीं बोल रही, ये लोग यही बात बोल रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष यहाँ जा रहे हैं तो हम लोग को यही बात बोल रहे हैं लोग। चलिए, तो काफी कुछ मुश्किलात में है। आपका क्या नाम है? बोले क्या नाम है? किसान है, अमरजीत कुमार नाम है, फुलवारी ब्लॉक। हमारा धान जो खरहानी में जो कस करके बोरा में रखे हुए हैं और व्यापार मंडल में निबंधन भी कराए हुए हैं, लेकिन ले करके गए वहाँ तो लेने से इनकार कर गए। बिल्कुल भी आपका अभी तक नहीं, धान गेबे नहीं किया है सब। 15 फरवरी के इंतजार में थे कि 15 फरवरी है, अभी टाइम है। 2-3 बार ब्लॉक भी चक्कर लगाए, फुलवारी ब्लॉक, फिर यहाँ आए, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। सब धान एक तो मौसम अलग खराब है, कर्ज ले करके खेती किए हुए हैं और एक छटाक भी, एक बोरा भी जाता है एक साल में। मत कहिए। 10 एकड़ खेती किए हुए हैं, तो 10 एकड़ खेती किए हुए हैं, तब अब 10 एकड़ में से उन्हें कट्टा पट्टा ले करके खेती करते हैं। खाली खेती करते हैं, घर में कोई कमाने वाले भी है क्या? नहीं, हम लोग खेती पर आश्रित हैं। खेती पर आश्रित हैं। और धान का बिक्री नहीं हो रहा है। धान का बिक्री नहीं हुआ है। आने वाला फसल में तो खर्च लगेगा ही लगेगा, तो फिर कर्ज लेना कर्ज ले करके आगे बढ़िए। लेकिन तो ये पहले का कर चुका नहीं था, चुका नहीं, तब तक दूसरा आ गया। अभी बिकेगा कि न बिकेगा, जाएगा कि न जाएगा, ये तो देखिए सरकार। इसी वजह से किसान देश में आत्महत्या करता है। कारण यही है, जो पहला खेती किया है वो धान का बिक्री हुआ नहीं, दूसरा तब तक जो सीजन है वो चढ़ जाता है, फिर उसके खेती के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। सरकार धान खरीदारी की एक लक्ष्य रखती है, कहना होता है कि पूरा कर लिए तब नहीं खरीदेंगे, और उसके बाद ये होता है कि जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या से ग्रसित होता है। समस्या और केवल
किसानों के सामने होगी। और 15 फरवरी का डेट रखा गया था धान खरीदारी का, और अब सोचिए कि 2 ही तारीख से बंद कर दिया गया, 10 से 12 दिन पहले। ऐसे में मुश्किलात किसके सामने ही होंगे? मौसम ऐसे ही खराब चल रहा है, पिछले 10-12 दिनों से देखें तो बारिश का हालात है। कोई भी किसान बारिश के मौसम में अपना धान तो ले कर नहीं जाना चाहेगा कहीं भी, और इंतजार था कि 15 फरवरी तक डेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पैक्स अध्यक्ष धान नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो ऐप था, जो ऑनलाइन खरीदारी की जाती थी, जिस कारण से वो बंद कर दिया गया है। सहकारिता विभाग ऑफिस में ये लोग पहुंचे हैं, पैक्स भी हैं, किसान भी हैं। विक्रम से जो कांग्रेस के विधायक है वो भी पहुंचे थे, डीएम से भी बात हुई, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। क्या कुछ होगा आगे? बिहार के किसान ऐसे ही कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से त्रस्त रहते हैं, और अब सरकार के निर्दयी तरीके से त्रस्त हैं कि आखिर आगे क्या करेंगे, कैसे अपना फसल बेचेंगे, किसको बेचें। सोचिए, बाजार में बेचते हैं तो 1400 और पैक्स वालों को बेचते हैं तो 1900, 500-600 का अंतर होता है एक क्विंटल, मतलब एक बोरे पर। और ऐसे में इनके साथ ये किया जा रहा है कि फिलहाल पैक्स वाले इनकी धान, इनके फसल को नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि सरकार शायद नहीं चाहती है कि खरीदे। आगे क्या होगा इनका भविष्य, शायद ये भी नहीं जानते। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।